हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में जो है 2 वीडियो बना लिए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए। यहाँ पे हम आगे आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है, और 6, 7, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी सच दैट ए बी ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय द ड्राइंग फिगर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इस तरह से। मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे पॉइंट से ए, दिस इज द पॉइंट बी, ओके, और यहाँ पे पॉइंट कोई सी है, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि दिया क्या गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सी इक्वल टू बी सी। देखिए यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है, तो ए सी इक्वल टू बी सी। अगर हम इसमें, जैसे हम पढ़े हैं कि किसी भी सेम थिंग्स में सेम थिंग्स ऐड कर दें, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल थिंग्स में सेम थिंग ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें जो है क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों साइड में ए सी, एडिंग ए सी बोथ साइड। ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट साइड में हो जाएगा ए सी प्लस ए सी इक्वल टू, राइट साइड में हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी प्लस ए सी क्या होता है, 2AC इक्वल टू ए सी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद बी सी यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल कितना हो गया, ए सी प्लस बी सी कितना हो गया, हमारा हो गया ए बी, ठीक है। तो क्या होगा इसके स्थान पे ए बी इक्वल टू ए बी। 2 को हम राइट में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी है, कुछ इस तरह से है। In question 4, point C is called the midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको पहले नए पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास फिगर था उसको हम बना लेते हैं। जैसे फिगर था कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे इसके पॉइंट्स, इन पॉइंट दिए गए थे ए और बी। अब इसमें एक पॉइंट दिया गया था सी दिया गया था, और दिया गया था कि ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, और इसको जो है मिड पॉइंट बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको प्रूव करना है कि ये जो है सी जो है यूनिक होता है। इसके लिए हम लोग देखिए क्या मान लेते हैं कि इतना दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया है, ये भी दिया गया था, फिलहाल इक्वेशन नंबर 4 में है, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ से देखिए, हम ये लाइन बनाते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं लेट सी डैश बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने मान लिया कि सी डैश जो यहाँ कहीं पे है वो इसका कोई और मिड पॉइंट है, ठीक। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे ए सी इक्वल टू बी सी था वैसे क्या हो जाएगा, ए सी डैश, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी डैश इक्वल टू बी सी डैश, बी सी डैश के बराबर हो गया, ओके। तो हमारे पास एक क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक। गिवन दिया क्या गया है, गिवन सी इज मिड पॉइंट ऑफ सी ए बी, ऑफ ए बी। हमने सी डैश को माना और सी को इसने दिया हुआ था मिड पॉइंट, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट, और क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी। इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा लेते हैं, ठीक है। फ्राम 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए घटाएंगे तो ए सी माइनस ए सी डैश इक्वेशन 2, ठीक। ए सी, ठीक है, ए सी, ठीक, ऊपर वाला नीचे वाला घटा देते हैं तो ए सी डैश माइनस ए सी इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा बी सी डैश माइनस बी सी। दिस इम्प्लाई दैट, ध्यान दीजिए ए सी डैश माइनस ए सी, यहाँ से देखिए क्या आएगा, ए सी डैश यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है,
माइनस ए सी, मतलब इस पूरे बड़ी वाली पार्ट से छोटा वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा बड़ा बड़ा पार्ट है, पूरा 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 क्या है, बड़ा पार्ट है। अब इसमें से हमने ये थोड़ा सा पार्ट जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से राइट में जाएंगे तो यहाँ से ए सी डैश बड़ा ही होगा। अब इसमें से हम ए सी इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, सी सी डैश, क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट सी सी डैश इक्वल टू, अब बी सी डैश माइनस बी सी क्या आएगा, ध्यान दीजिए, बी सी डैश, ठीक है, बी सी डैश यहाँ से यहाँ तक है, माइनस बी सी यहाँ से यहाँ तक है। तो आप देखिए बी सी जो है क्या है, बड़ा है, दिख रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है साफ साफ, तो बी सी बड़ा है, इसका मतलब अब आएगा वही सी सी डैश, इतना ही तो ज़्यादा हो रहा है। अब ये इतना जो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी लाइन घट रही है छोटी लाइन में से, इसका मतलब ये निगेटिव में हम लिख लेते हैं, सी सी डैश इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी सी डैश, हमने इसको मान लिया। अगर हम इसको जो है दोनों को अब लेफ्ट में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट सी सी डैश, और लेफ्ट में आके ये भी क्या हो गया, प्लस सी सी डैश इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया टू सी सी डैश इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट सी सी डैश इक्वल टू जीरो। अगर सी सी डैश जीरो आया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सी सी डैश तभी जीरो हो सकते हैं जब इसके बीच में जो सी और सी डैश है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए। दिस इम्प्लाई दैट सी एंड सी डैश कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, ईच अदर, अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए तो क्या हो गया, सी एंड सी डैश आर सिमिलर सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये सेम पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों, ये जो मिड पॉइंट है यूनिक होता है। सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन इज यूनिक, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन इज यूनिक, ऑफ ए लाइन इज यूनिक। ठीक, मिड पॉइंट क्या होता है, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट क्या होता है, यूनिक होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा है इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। ओके, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी दिया गया है। ठीक है, ए सी इक्वल टू क्या दिया गया है, बी डी दिया गया है। अगर इस तरह दिया गया है तो इसका मतलब अब ए सी इक्वल टू बी डी दिया गया है, तो हमको प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक, ए बी इक्वल टू सी डी हमको प्रूव कर लेना है। ध्यान दीजिए ए सी, ठीक है, ए सी हम जैसे कोई भी जानते हैं ए सी बी सी के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेम थिंग से, इक्वल थिंग से सेम सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा। इसका मतलब हम दोनों तरफ से अगर कुछ घटाते हैं सेम, तो देखिए दोनों इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या, सब्ट्रैक्टिंग बी सी ए सी इक्वल टू सी डी दिया, ठीक है, ये दिया गया है, ए सी इक्वल टू सी डी दिया गया है। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इसमें ए दिया गया है, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया गया है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया गया है। ठीक है, हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। इसके लिए हम जब यहाँ दोनों में से सेम थिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्राम बोथ साइड, ठीक है, बी सी बोथ साइड, दोनों साइड से हम बी सी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। ठीक, दोनों तरफ से हमने देखिए बी सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए सी माइनस बी सी क्या होगा, देखिए ए पूरा पूरा ए सी है, यहाँ से बी सी सब्ट्रैक्ट हो गया, बचेगा कितना, ए बी ही तो बचेगा। तो क्या होगा, इधर क्या बचा, ए बी इक्वल टू, अब इधर देखिए बी डी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, अब बी डी में से ए बी डी यहाँ से बी सी फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा कितना, यही तो बचा हमारा बी डी, तो इक्वल टू क्या हो गया, बी डी। ठीक, तो यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया है। ठीक, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो इसको इसे समझा देते हैं हम लोग, इसको क्या लगाना, ठीक है, इसको लगा नहीं रहे हैं, इसको समझा देते हैं। लिखा गया है
व्हाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो जो एग्जाम 5 है वो क्या है, एग्जाम 5 है कि होल थिंग्स से कोई भी पार्ट अगर निकाला जाए तो क्या होता है, ये पार्ट हमेशा क्या होता है, पूरे होल थिंग से छोटा होता है। ठीक है, पूरे होल थिंग से मतलब द पार्ट ऑफ होल थिंग्स इज ऑलवेज लेस देन द होल थिंग्स। ठीक, तो ये जो है बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। तो ध्यान दीजिए, जो इसका जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ए होल नंबर। ठीक है, एक कंप्लीट है, समझिए पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमने कोई एक नंबर कंसीडर कर लिया, ए नंबर, वो नंबर क्या है, मान लीजिए हमने कंसीडर कर लीजिए कि 10। ठीक है, कंसीडर 10। ठीक, तो 10 को जो है हम कुछ पार्ट में लिखते हैं। ठीक है, वी कैन राइट 10 इक्वल टू, देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं, +5 लिख सकते हैं। ये क्या है, इस पूरे थिंग्स का क्या है, पार्ट। ये पूरा का पूरा क्या है, पार्ट है, और पूरे पूरे क्या है, दिस इज द होल थिंग्स। तो देखिए अब इस होल थिंग्स में कोई भी पार्ट आप ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ये पार्ट्स हैं, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। ठीक है, तो 2 इज ऑलवेज लेस देन 10, 3 इज ऑलवेज लेस देन 10, या फिर 5 इज ऑलवेज लेस देन 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी पार्ट होल थिंग से क्या हमेशा छोटा है। ये मैथमेटिक्स में आपको हम पता है। दूसरी बात आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर द अर्थ। ठीक, अगर आप अर्थ कंसीडर करते हैं तो इसमें क्या है, आपके पास बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे ओशियंस हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट हैं, बड़े बड़े महासागर, मतलब बहुत कुछ है। ठीक, अब इसमें से जैसे अर्थ पे जो कुछ भी है, ठीक है, अर्थ पे जैसे जो कुछ भी है उसमें से हम कोई एक देश कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ए पार्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया ही तो अर्थ पे ही तो है, आप अर्थ। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, तो पूरे अर्थ से, ठीक है, पूरे अर्थ से अगर आप इंडिया को देखें, ठीक है, तो इंडिया बहुत छोटा है इसके मुकाबले। ठीक है, इसके मुकाबले वो छोटा है। इसका मतलब जो इंडिया है ये पूरे थिंग्स क्या है, पूरे होल थिंग्स से बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो ठीक है, अर्थ से, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया जो कंट्री है, इंडिया इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, ऑलवेज लेस देन होल थिंग्स अर्थ। ठीक, तो देखिए ये एक पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, तभी इस अर्थ के ही पार्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे ओशियन हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिया जो है ये भी ज़मीन की बात कर रहे हैं, ओशियन से आप इस जो है नदियाँ बात कर लीजिए, ठीक है, समुद्र बात कर लीजिए, महासागर बात कर लीजिए, महाद्वीप बात कर लीजिए, सब इसके पार्ट हैं और सभी पूरी अर्थ से जो है अगर कंपेयर करेंगे तो छोटे हैं। तो इसलिए जो है हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।